करना है। बोलिए बोलिए, हम माइक पकड़ लेते हैं, बोलिए। आप ग्राम प्रधान है ना इस गांव की, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिथिलेश विश्वकर्मा है। मिथिलेश विश्वकर्मा। हाँ, मेरा नाम सुनीता। हाँ, मैं ग्राम पंचायत सहायक हूँ। इस पता कथा की तरफ से अच्छा लग रहा, सबसे बढ़िया माता जी का देखिए कथा की तरफ से, और जानकारी भी कुछ मिल रहा है ना। मैं साइबर हेल्पलाइन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। विजय कुमार दुबे, मैं प्रभारी निरीक्षक थाना रुधौली, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि राज आर्या जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ पर, जिसमें आप महिलाओं की भी भागीदारी है इसमें। जो हम लोगों का थीम आज का रहेगा वो रहेगा साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। इसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग आपस में बात संवाद करेंगे, समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि किस तरह से आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और किस तरह से आम जनता इसके चंगुल में फंस जा रही है और हमको कैसे इससे बचना है। अगर हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो हम किस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करें, पहले सबसे पहले कहाँ सूचना दें, क्या क्या करें। तो इसमें आप पूरा ये हम लोग 15-20 मिनट का एक कार्यक्रम करेंगे, तो बड़ा रोचक कार्यक्रम होगा। पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम राज आर्या है, मैं महुआई का निवासी हूँ और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपको इनवाइट किया कि हमारे गांव की महिलाएं जो बाहर नहीं निकलती हैं उनको थोड़ा जागरूक किया जाए, क्योंकि घर में सबके पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है और तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। उसके जागरूकता के लिए मैंने लोगों को इकट्ठा किया और आपको इन्वाइट किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस गांव की ग्राम प्रधान हैं, तो आप बताएं, अपना नाम बताएं और किस उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई गई है बताएं। बोले, संकोच नहीं करना है, बोलिए बोलिए, हम माइक पकड़ लेते हैं, बोलिए। आप ग्राम प्रधान है ना इस गांव की, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिथिलेश विश्वकर्मा है। मिथिलेश विश्वकर्मा। हाँ, तो ये आप ग्राम प्रधान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि नारी सशक्तिकरण के दौर में महिला ग्राम प्रधान है, तो महिलाओं को एक अलग सबल मिलेगा, इनके अंदर भी उत्सुकता मिलेगी। देखिए हमारे गांव की ग्राम प्रधान महिला ग्राम प्रधान है। आज महिलाएं कहाँ नहीं, अंतरिक्ष में देखिए, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। भारत की राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी भारत की महिला रह चुकी हैं। हर क्षेत्रों में महिलाओं का क्या है, दबदबा है। तो चलिए ठीक है, आप क्या हैं यहाँ पर? मेरा नाम सुनीता। हाँ, मैं ग्राम पंचायत सहायक हूँ। इस पद पे काम कर रही हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दोनों आदमी के लिए आप लोग तालियां बजाइए भाई, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। देखिए ये उत्साह का माहौल रहता है, जैसे हमारे आपकी घर की, हमारी बेटी, आपकी बेटी, किसी घर की बहू किसी पद पर जाती है, तो उससे क्या है, एक अगर बेटी को हमने शिक्षित किया तो 2 परिवारों को हमने शिक्षित कर दिया कि नहीं कर दिया। एक बार बेटा ना पढ़े कोई बात नहीं, उसको यही रहना है। बेटी अगर पढ़ेगी तो 2 परिवारों को जोड़ेगी, यहाँ के लिए माहौल ठीक करेगी, जहाँ जाएगी वहाँ भी माहौल ठीक करेगी। तो बेटी का पढ़ाना सबसे बढ़िया है ना। और देखिए अब एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 भी चल रहा है। अभी जब नवरात्र शुरू होगा अप्रैल में, तो फिर मिशन शक्ति 6.0 भी चलेगा। तो मिशन शक्ति में भी सरकार भी यही चाह रही है कि लड़कियां पढ़ें, औरतें सबल हों। आज हम लोग जिस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। हिंदी में कहें तो मोबाइल से, कंप्यूटर से, फ़ोन से बात करने से, मैसेज देखने से, व्हाट्सअप देखने से, फेसबुक देखने से, वीडियो कॉल आने से कुछ अपराध हो जा रहा है। जैसे हम लोग, आप पहले सुनते थे, आप लोग सबसे पुरानी आप यहाँ हैं, 60 साल हो गए आपका उम्र ना, क्या नाम है आपके? प्रभावती। देखिए इतनी बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी जब हम पहले आप माइक बात कर रहे थे, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया था कि हाँ ये चीज़ मोबाइल में होता है। तो ये हमारे मतलब हमारा भारत अब डेवलप हो रहा है, हर चीज़ हर आदमी जान रहा है। मोबाइल के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं वो ये अपराध हो रहे हैं कि मोबाइल के बगैर कोई रह नहीं रहा, सबके घर में मोबाइल है। और हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। पहले जो देखते थे घर में सेंध खुलता था ना, घर में जब चोरी होती थी तो चोर आते थे, वो क्या करते थे, सब दीवार काटते थे, पीछे से धीरे से घुसते थे,
गेहूं चावल पैसा जेवर लेके भाग जाते थे। हाँ, चौराहे पर हम कहीं बाजार जा रहे हैं तो लुटेरे आते थे मोटरसाइकिल से और चैन खींच के लेके भाग जाना, मोबाइल छीन के लेके भाग जाना, पैसा छीन के लेके भाग जाना, ये सब ज़्यादा सुनने में मिलता था। अब क्या हो गया, इसका रूप बदल गया है। अब अपराधियों को आसान लग रहा है कि अपने रूम में बैठे हैं, आपसे मोबाइल से फ़ोन से बात कर रहे हैं कि क्या नाम बताया अपना प्रभावती, आपके ऊपर फ़ोन आएगा, अरे प्रभावती बोल रही हैं, आप कहेंगे हाँ प्रभावती बोल रहा है, तो कहेंगे आपका लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, तो आप कहेंगे हाँ रोजी रोटी के लिए गया है, मजदूरी करता है। तो आपका लड़का तो वहाँ एक लड़की को छेड़ दिया है, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं और उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। उसको हम तभी छोड़ेंगे जब आप इस नंबर पर, इस अकाउंट नंबर पर इतना 5,000 रुपया भेज देंगे। और आपको इतना टार्चर कर देगा फ़ोन से कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई भेज के किसी तरह से लड़के को पुलिस के चंगुल से छुड़ा दें। ये कौन है? ये पुलिस नहीं है, ये साइबर क्रिमिनल्स हैं। कौन है ये? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अभी एक फ़ोन एक नया तरीका का साइबर से, मोबाइल से अपराध हो रहा है कि वीडियो कॉल कर रहे हैं सब व्हाट्सएप पर और पुलिस की वर्दी में उधर से फ़ोन कर रहे हैं सब, और गाड़ी भी पुलिस की तरह से रखे हैं सब, वीडियो कॉल में आपको दिखा रहे हैं सब। आपका नाम क्या बताया आपने? नाम अपनी? हाँ, सुनीता। आपके पास फ़ोन आएगा, सुनीता बोल रही हैं, पंचायत सहायक सुनीता बोल रही हैं, आप कहेंगे हाँ बोल रहे हैं। तो भाई आपने एक फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर ऑनलाइन सामान मंगाया था, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आपके मोबाइल का सब डाटा सबके पास है। आप कहेंगे हाँ हमने ऑनलाइन मंगाया था। कहीं आपने तो उसमें ड्रग्स मंगा दिया था, अफीम मंगा लिया था, चरस मंगा लिया था, आप पकड़ी गई हैं, अब आप जेल जाएंगी। आपको जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा, आपके मोबाइल पे वीडियो कॉल करके आप डर जाएंगी और कहेगा कि भाई इतना पैसा दे दीजिए नहीं तो आपको डिजिटल अरेस्ट कर ले रहा है। क्या कहेगा? डिजिटल अरेस्ट। क्या शब्द कहेगा? तेज बोलिए, क्या शब्द कहेगा? डिजिटल अरेस्ट। माने एक तो पुलिस आती है, मान लीजिए कि इनको गिरफ्तार करना है, तो हम इनके घर पर आएंगे, कोई अपराध किए हैं तो इनको पकड़ेंगे, गाड़ी में बैठाएंगे, ले जाएंगे, जेल भेजेंगे। तो ये अपराध, ये गिरफ्तारी होती है कि इनको हमने फिजिकली रूप से पकड़ के गिरफ्तार किया। और डिजिटल गिरफ्तारी जो साइबर क्रिमिनल्स है वो क्या कहते हैं कि आपको वीडियो कॉल में ही हमने गिरफ्तार कर लिया, आप अब हिलिए डुलिए मत, कमरा छोड़ के मत जाइए, घर पर ही रहिए, आपको हमने गिरफ्तार कर लिया। आप जाएंगे घर छोड़ के तो आपके और घर वालों को, पति को गिरफ्तार कर लेंगे, भाई को गिरफ्तार कर, डरा ले रहा है, डरा के पैसा ले रहा है। तो एक बड़ा ही मजाकिया एक लड़की ने वीडियो बना के डाला है, वो रियल घटना, हिमाचल प्रदेश की लड़की है। उसको ऐसे ही वीडियो कॉल पर सब पुलिस बन के अपना, और 4-5 पुलिस वाले गाड़ी में बैठे हैं और वीडियो कॉल किए कि भाई आप सिम्मी बोल रही हैं? वो लड़की कही हाँ सिम्मी बोल रही है। आपने जो पार्सल मंगाया था उसमें चरस मिला है? तो वो कहेगी नहीं चरस नहीं है। अरे नहीं चरस मंगाए, आप फंस गई हैं, आपको हम लोग गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग चल दिए हैं, गाड़ी दिख रही है वीडियो कॉलिंग में कि गाड़ी भी चल रही है। तो लड़की होशियार थी, वो जानती थी कि ये सब साइबर क्रिमिनल। तो सिम्मी ने ये कहा कि अंकल जी जब आप आइएगा तो एक बिशुनपुरवा चौकी पड़ता है ना इधर बिशुनपुरवा चौकी, तो कहे कि एक बिशुनपुरवा चौकी पड़ता है, वहाँ मोमोज बढ़िया बनता है, मोमोज लेते आइएगा। तो साइबर क्रिमिनल समझ गया कि ये लड़की होशियार है और इसके झांसे है, हम लोगों के झांसे में नहीं आ रही। तो ये जागरूकता फैलाना है कि कहीं से वीडियो कॉल आए, पुलिस का, जज का, किसी का, सीबीआई का, ईडी का, तो आप सीधा बताइए भाई हम इस झांसे में नहीं आएंगे। पुलिस को जब गिरफ्तार करना होगा, पुलिस ले आके वारंट दिखाएगी घर पर, और पुलिस हमारे घर से पकड़ के यहाँ से ले जाएगी। अब फिर भी हमको संदेह लगेगा तो तुरंत हम 112 पर फ़ोन कर देंगे। किस पर फ़ोन कर देंगे? तो 112 की गाड़ी चूँकि लोकल थाने की रहती है तो वो पुलिस आ जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा ना कि रुधौली की पुलिस है या ये साइबर क्रिमिनल्स है जो बाहर से पैसा ऐंठने के लिए आ रहा है। क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, हम कोई अपराध किए हैं, किसी का मार के सर फोड़ दिए हैं, किसी का चोरी कर दिए हैं, किसी के साथ कुछ कोई और घटना की है, तो हमको तो जानकारी रहती है कि हमने अपराध किया है, तब तो पुलिस पकड़ेगी। हमने कुछ किया ही नहीं है तब भी आप वीडियो कॉल में बता रहे हैं कि आप अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, इतना पैसा दे दीजिए, तो ये समझिए कि ये कॉल क्या है? साइबर क्राइम है। क्या है ये? इसी को साइबर क्राइम करते हैं। दूसरा चीज़, जैसे ये मोबाइल हम यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में फेसबुक जानते होंगे आप लोग, कुछ लोग तो फेसबुक,
ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चलता ही है मोबाइल में। तो जब फेसबुक आदमी खोलता है ना, ये देखिए, इसको थोड़ा सा दिखाइए भाई, ये देखिए फेसबुक हमने खोला, ये फेसबुक हमने खोल लिया। फेसबुक खोल लिया तो यहाँ लिखा है अनुराग पंडित गोंडा। अब हमारे फेसबुक पे इनका आ गया, किसी को चाहिए 10,000 से 15,000 तक की नौकरी। तो अब देखिए हम जिसको बताना चाह रहे थे तो संजोग से वही खुल के आ गया। ये लिखा है इस पर, दिखाओ भाई, जूम करके दिखा दीजिए इसको। किसी को भी चाहिए 10,000 से 15,000 तक की नौकरी तो संपर्क करें, ये नंबर दिया है, मोबाइल नंबर। कार्य क्या करना है? कपड़ा बेचना है। और क्या करना है? थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए जरूरी। और उन्होंने एक यहाँ लिख दिया है @हाईलाइट। अब यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस पर प्रचार दे दिया, फेसबुक पर क्या दे दिया है? प्रचार दे दिया। अब जो लोग फेसबुक खोले, ये रियल हम दिखा रहे हैं। एक तो हम सोच रहे थे कि कल्पना करके बताएंगे, लेकिन जो ही फेसबुक हमने खोला देखिए आ गया, किसी को चाहिए 10 से 15,000 तक की नौकरी तो संपर्क करें इस नंबर पर, और ये लिंक इन्होंने दे दिया। अब जो लड़का बेरोजगार है वो सोचता है कि यार यहीं बैठे बैठे गोंडा का आदमी दे रहा है तो 15,000 रुपया महीना मिलेगा, थोड़ा बहुत काम करना है, कपड़ा बेचना है, क्या दिक्कत है? ज्यों ही आपने क्लिक किया उस पर तो आपका सारा डाटा उसके पास चला जाएगा। और हो सकता है कि आपको वो कह दे कि हाँ आपके खाते में एडवांस में 2,000 रुपया भी भेज दे रहे हैं, खाता नंबर दीजिए। आप जो ही खाता नंबर देंगे तो 2,000 रुपया भी हो सकता है भेज दें। और कभी कभी क्या करते हैं, सब बताते हैं सब कि 2,000 रुपया भेज रहे हैं आपके खाते में एडवांस में, और भेज देंगे सब 20,000। क्या भेज देंगे? 20,000। तो आपको लगेगा कि वो आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया, 20,000 रुपया आ गया, बैंक की तरह से मैसेज आएगा कि 20,000 आ गया। फिर तुरंत फ़ोन करेगा, अरे आपसे तो बात हुई थी 2,000 भेजना था, 1 0 हमसे भूल से बढ़ गया, 20,000 चला गया, आप 18,000 मेरा वापस कर दीजिए। रियल अकाउंट में वो नहीं रहेगा, और जब भी आपने 18,000 भेजा वो आपके खाते से चला जाएगा। तो इस तरह से भी हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने को भी अपने बच्चों को भी समझाना है कि फेसबुक पर लुभावने ऑफर से बचें। कभी कभी ऑफर देता है कि घर बैठे पेंसिल भरिए, इतना पैसा आपको मिलेगा। तो इस लुभावने ऑफरों से बचना है। ये सब साइबर क्रिमिनल्स हैं। कौन है ये? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये सब साइबर। तो हम लोगों को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो लुभावने ऑफर आ रहे हैं उस लुभावने ऑफर से बचना है। किसी भी अनजान लिंक रहता है उस पर क्लिक नहीं करना है। OTP पहले लोग बताते थे, हम लोग समझाते थे कि OTP नहीं बताना है। OTP कितने नंबर का होता है? 6 अंकों का। कितने नंबर का होता है? 6 अंकों का होता है। तो OTP 6 अंकों का है। तो पहले हम लोग कहते थे कि OTP मत बताना। अब क्या कर रहे हैं कि अब OTP भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको फ़ोन करेंगे वो सब और कहेंगे भाई आप इस मामले में फंस गए हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, तो हमारे सीनियर अधिकारी से बात कर लीजिए, आप नहीं फंसे हैं तो आप कहेंगे कि बात करा दीजिए। तो उधर से एक और नंबर कॉल आएगा और ये जो बात कर रहा है आपसे वो कहेगा कि अच्छा कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए कॉल को, हमारे सीनियर अधिकारी भी जुड़ रहे हैं। जे ही आपने मर्ज किया, उस दूसरे कॉल को अपने मोबाइल में ऐड किया, तभी वो कॉल OTP का कॉल है। OTP स्वतः आपके मोबाइल में आएगा, स्वतः उसके मोबाइल में चला जाएगा। तो हमको बहुत सतर्क रहना है। इस कार्यक्रम को चलाने का मकसद ही है कि जन जन तक हम इस बात को पहुंचाएं कि कैसे हमको मोबाइल से खतरा है और कितना हमको इसमें सतर्क रहना है। कभी आप लोग तो मान लीजिए महिलाएं हैं, कभी कभी कोई महिला वीडियो कॉल करेगी पुरुष के मोबाइल पर और लगेगा कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली, उसी में वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेगी, उसको हनी ट्रैप कहा जाता है, और फिर वो को ब्लैकमेल करेगी। इस तरह की भी हो रहा है। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी का स्वीकार किए, आप महिला हैं, आप सोच रही हैं कि वो तो पुरुष है, फोटो केवल पुरुष का लगाया है, वो भी महिला ही है, वो आपको केवल एक इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए फ्रेंडशिप करेगी, उस पर बातचीत करेगी, वो टेक्स्ट मैसेज से बात करेगी, ऑडियो कॉल बात करेगी और लास्ट में आपको फंसा लेगी। कभी कभी पुरुषों को लगता है कि हमने जिससे फ्रेंडशिप किया है फेसबुक पर, ये तो अमेरिका का रहने वाला है, ब्रिटेन का रहने वाला है, ये तो बहुत अमीर आदमी है, अब तो हमारी अमीर आदमी से दोस्ती हो गई, और दोस्ती करने के बाद फिर वो आपको फंसा लेगा। तो हमको मोबाइल से
बहुत बच बचा के काम करना है। मेन हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि मान लो यहाँ आप लोग 20-25 लोग बैठे हो, 5 लोग भी अगर आप जान गए कि ये इस तरह से बचना है और साइबर अपराध हो जाए तो किस नंबर पर फ़ोन करना है? 1930। शाबाश, सबको याद है। तो 1930 पर तत्काल कॉल करना है। पैसा कट गया तब भी करना है, और पैसा कट गया तब भी करना है, और कोई ब्लैकमेल कर रहा है तब भी करना है, आपके फोटो को कोई आपत्तिजनक स्थिति में कहीं भेज रहा है तब भी करना है। 1930 हर मर्ज की दवा है। अगर पैसा कट गया, आपने 1-1.5 घंटे के अंदर ही फ़ोन कर दिया 1930 पर, तो कट के जहाँ भी गया रहेगा पैसा वही होल्ड हो जाएगा और थाने पर उससे मैसेज आ जाएगा। आप थाने पर एप्लीकेशन देंगे, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अभी यह इतना ट्रेंड हो चुका है, हम लोगों के गांव देहात में तो अभी 1,50,000, 10,000, 20,000 कट रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के, फैक्ट्रियों के तो अरबों रुपया, खरबों रुपया कट जा रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसका बड़ा ऊपर लेवल हो गया है, बड़े ऊपर तक ये अपराध चल रहा है। साइबर की दुनिया में वेबसाइटों के माध्यम से हत्या की सुपारी ली जा रही है, मर्डर की सुपारी ली जा रही है, अपहरण की सुपारी ली जा रही है, फिरौती की सुपारी ले, इसके मतलब अपराध का दायरा, नस्ली दवाओं की तस्करी की सुपारी ली जाए, बहुत व्यापक हो गया। हम लोगों को अभी गाँव देहात में इतने समझना है कि ये पंचायत सहायक हैं, ये ग्राम प्रधान हैं, कोई ऐसे 4-6 लोग गाँव में आएँ और गांव में आके ये कहें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, फलाने योजना में जल्दी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग आइए, और महिलाओं को, लोगों को इकट्ठा करके लाए, फार्म भरते हैं, सब रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कहते हैं अपना आधार कार्ड दे दीजिए, यहाँ अंगूठा लगाइए, यहाँ अंगूठा लगाइए, ये फ़ोटो दे दीजिए, और वो क्या करेंगे, आपका आधार कार्ड, आपका अंगूठा पर वो सिम ले लेंगे और बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं सब। ये जो साइबर फ्रॉड करके जो पैसा लोगों को काटते हैं, वो पता चलेगा कि आपके खाते में पैसा आया रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर अपना डाले रहते हैं सब। आपका आधार कार्ड रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा, आपका अंगूठा रहेगा, आपके नाम की सिम रहेगी, और मोबाइल नंबर किसके पास रहेगा? वो मोबाइल उनके पास रहेगा। तो पैसा लेन देन की जो OTP भी आएगी उसी पर आएगी, वो आपको पता नहीं चलेगा। आज जब पुलिस पकड़ने जाती है कि ये पैसा किसके खाते में गया, तो निर्दोष आदमी फंसता है उसमें, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि कब ये टीम वाले आए और हमारा आधार कार्ड लेके चले गए, हमारा अंगूठा लेके चले गए, हमारे नाम पर सिम एक्टिवेट कर दिए उसी दिन। तो इन लोगों से आपको पूछना है, ग्राम प्रधान से, कि प्रधान जी आप क्लियर करिए कि ये ब्लॉक से लोग आए हैं कि तहसील से लोग आए हैं, या ये फर्जी बिहार और झारखंड और उड़ीसा से टीम घूम रही है लुभावने ऑफर देकर, ठीक है ना। तो इसमें सतर्क रहना है। कोई भी टीम कहीं से कोई जांच करने आती है, कोई लुभावना ऑफर देने आती है, कोई स्कीम के बारे में बताने आती है, जैसे मैं थाने से आया हूँ तो बिल्कुल ये क्लियर है, कम से कम इनको हमने बीच में इसीलिए शामिल कर लिया कि ये उसके जिम्मेदार हैं, कि ये ओरिजिनल वाले ही इंस्पेक्टर साहब हैं, ये नहीं कि ये भी बाहर से आ गए, ये जिम्मेदार बनेंगे ना। उसी तरह से अगर कोई इस तरह का बाहर का कोई आता है तो आप लोगों का काम है किसी एक आदमी को गांव में जिम्मेदार ठहराना कि भैया आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं ना, ये सही काम कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोगों को कई तरीकों से साइबर फ्रॉड से बचना। अच्छा लग रहा है बात हमारा? तो एक बार ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये अच्छा लग रहा है तो ताली बजा दिए, तो फिर आपका ध्यान हमारी तरफ एक बार क्या हो गया, आकर्षित हो गया। ये हमारे बात करने की शैली है, ठीक है। कथा की तरह से अच्छा लग रहा, सबसे बढ़िया माता जी का देखिए कथा की तरह से, और जानकारी भी कुछ मिल रहा है ना। हाँ, अपने घर जाके बताइएगा सब चीज़। देखिए कथा की तरह से प्रसाद भी बांटना है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से हंस खल के हम लोग जो है हंसी मजाक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे। 1930 को भी हम लोग जान लिए, और जो मोबाइल चलाते हैं तो www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, 1930 का ही है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि 1930 आप याद रखिए। तुरंत जैसे 112 फ़ोन करते हैं, 1930 से फ़ोन करें। कुछ नहीं समझ में अगर आपके आता है, आपके मोबाइल से पैसा कट गया, या आपके ऊपर आपका फ़ोटो वीडियो कोई गलत तरीके से भेज रहा है मोबाइल पर, तो आप निसंकोच हमारे पास आ जाएंगे थाने पर। कहाँ आ जाएंगे?
थाने पर, और थाने पर किसी सिपाही से संपर्क नहीं करेंगे। सीधे कहिए कि इंस्पेक्टर साहब आए थे गांव में, वो बता गए थे कि साइबर अपराध होगा, तो सीधे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। आप जो आएंगे वहाँ हमने 5 लोगों की एक टीम बना रखा है, साइबर सेल टीम, और इस पर हम लोग काम करते हैं। कोई भी कंप्लेन आएगा, एक बार आपके नाली नबदान ज़मीन जायदाद के मारपीट को हम किनारे कर देते हैं कि ये गांव का मामला है, आज नहीं तो कल सुलट ही जाएगा। लेकिन ये अपराध अगर आता है साइबर वाला, तो उसमें हम लग के मेहनत करते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आज इंस्पेक्टर साहब यहीं आए हैं, लेकिन हमको थाने पर आया 2 महीना से ऊपर हो गया। अब तक 22 स्कूलों में मैं 4-4 घंटे का कार्यक्रम ले लिया। कितने स्कूलों में? जितने भी स्कूल हैं 22 स्कूलों में कार्यक्रम ले लिए, और 5-7 स्थानों पर अलग से ले लिए। मैंने 60 दिन में हमने 30 दिन कार्यक्रम किया है, और अपनी ड्यूटी के अलावा, ड्यूटी आज संडे था तो 11 बजे आ गए, संडे नहीं रहता तो मैं 2 बजे के बाद आता हूँ, और 2 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम चलता है। तो ये क्या है, हमारा इसमें मन लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है कि आने वाला समय में जब हम यहाँ से ट्रांसफ़र भी कहीं जाएंगे और लोगों के साथ कभी किसी के साथ घटना होगी और 1930 पर कॉल कर देगा और पैसा होल्ड हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो एक बार मन से क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा, निकलेगा आशीर्वाद ना। अभी कल एक सलमान नाम का लड़का परसों आया था, तो 10 दिन पहले हमारे कार्यक्रम को देखा था, उसका 15,000 रुपया कट गया, और कटते ही उसने 1930 पर कॉल कर दिया था, पैसा रुक गया था। तो थाने पर आकर जो है और बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा था। तो अंदर से क्या होती है? खुशी होती है। जैसे अगर हमारा पढ़ाया हुआ लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ बन जाए, बिजनेसमैन, और कहीं मिलता है वो लड़का, तो कहता है गुरुजी आपने पढ़ाया था, तो क्या होता है? उत्साह बढ़ता है ना। तो इसी तरह से एक बार और ताली बजाइए। आप कंजूसी कर रही हैं ताली बजाने में, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, तो आप लोग 1930 को जरूर याद रखिए। 1900 किस नंबर को याद रखना है? 1930 नंबर को याद रखना है। घर में लड़कियों को जरूर शिक्षित करें, उनको मौका दें पढ़ने के लिए। पहले गांव में क्या होता था कि लड़की को वो घर लीपना सिखा दो, बर्तन धुलना सिखा दो, खाना बनाना सिखा दो। अरे ये तो यूट्यूब का ज़माना है, वो बाद में नौकरी पाने के बाद भी सीख लेगी, बर्तन धुलना, खाना बनाना, सारी चीज़ें सीख लेगी। उसको 17-18 साल तक पढ़ने दीजिए, खुला छूट जोड़िए। तुमको जितना पढ़ना है खूब पढ़े। और एक कोशिश और करिए, आजकल के जब बच्चा पैदा हो रहा है तो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के बाद माँ क्या कर दे रही है? एक मोबाइल पकड़ा दे रही है। ये नया ट्रेंड चल रहा है, और बच्चा भी बड़ा प्रेम से देख रहा है उसको, कार्टून। तो इस आदत को आप लोग प्रचार करके इस आदत को दूर कराइए। आँखों को नुकसान करती है मोबाइल, और लड़का जो है ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाएगा वो मोबाइल के करीब आता जाएगा, और वो गांव में खेलना कूदना, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। हम लोगों को शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? गांव में हम झगड़ा भी, बचपन में झगड़ा भी करें, लड़कों से लड़े भी, गांव में थोड़ा घूमे भी, खेले भी, तब जाके शारीरिक विकास होता है। अब मानसिक विकास तो हो जा रहा है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। तो मोबाइल से बच्चों को थोड़ा सा, ये जिंदगियां निगल रहा है। लोग, कभी एक ने लिखा है ना कि मोबाइल आजकल की जिंदगियों को निगल रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में ज़रूर आई होगी। और मैं थकता नहीं हूँ माता जी, मेरा वो प्रैक्टिस हो गया 8 घंटा खड़ा होकर बोलने की। अगर किसी डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है तो फिजिक्स पर और साइंस पर मैं 8-8 घंटा लगातार स्पीच देता रहता हूँ। तो मेरी हैबिट में हो गया है। मुझे इसमें क्या आता है? लोगों को आनंद आता है। जैसे गाने वाले लोग हैं उनको गाने में आनंद आता है, जो डांसिंग वाले लोग हैं उनको डांसिंग में आनंद आता है। तो पंडित जी लोग जो आप बता रही हैं कथा हो रहा है, जो पंडित जी लोग हैं, हम पंडित जी हैं, तो जो पंडित जी लोग हैं उनको कथा करने में आनंद आता है, लेकिन हमको लोगों से जुड़ने में आनंद आता है। लोगों से जितना लोगों से जुड़ते हैं, इसीलिए जितना हम बना रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल पर, ये सब अपना यूट्यूब पर हम डाल देते हैं। ये हमारा जिसे बना वीडियो यूट्यूब पर पड़ गया। चैनल का नाम हम अपना रख रखे हैं पुलिस वाला ट्यूटर, अपना नाम ही रख रखे हैं पुलिस, WALA वाला और TUTOR, पुलिस वाला ट्यूटर, माने पढ़ाने वाला पुलिस। पुलिस तो जो हो रहा है काम वो हो ही रहा है,
जो अपराधी है उनके साथ, ये 3 लाख जनसंख्या है थाना की, 3 लाख लोग रहते हैं इस हमारे रुधौली थाना में। 3 लाख में केवल 100-150 अपराधी हैं। कितने अपराधी हैं? 100-150। और 150 अपराधियों के चक्कर में आम जनता से भी हम उसी तरह से बात करने लगे जिस भाषा में हम लोग अपराधियों से बात करते हैं, तो फिर हमारी पुलिसिंग बेकार हो जाएगी ना। 150 तो अपराधी हैं, वो जब मिलते हैं तो उनको उसकी भाषा में बात हम लोग करते हैं, तब ऐसे नहीं बात करते हैं। तब पूरा रहता है हथियार, उनसे बात करने का तरीका रहता है, उस तरह से उनसे बात किया जाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, 2,99,000 लोग हैं, उनसे उस भाषा में बात किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो अपराधी नहीं है, उनका अपना गांव की समस्या है, नाली का झगड़ा है, नवदान का झगड़ा है, मेड़ का झगड़ा है, ज़मीन, ये सदियों से चला आया है, सदियों तक चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। जो अपराधी हैं, जो हत्या किए हैं, बलात्कार किए हैं, लूट किए हैं, चोरी किए हैं, उन अपराधियों से हम लोग अलग से बात करते हैं। उनसे बात करने का तरीका अलग होता है, आम जनता से बात करने का तरीका अलग होगा। अभी स्कूल के बच्चों के साथ जाएंगे तो उनका जो है उनसे बात करने का तरीका होगा, अलग होगा। तो आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना समय हमको दिए। थैंक यू। जय हिंद।